अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जिस तरीके से हफ्ता भर में सवाल जो आते हैं, तमाम सवालों में से 10 सवाल चुन लिए जाते हैं, उसी तरीके से 10 सवाल चुन लिए गए हैं। तो इस वीडियो का आप मुकम्मल देखिए, हो सकता है कि आपका सवाल इसी वीडियो में ले लिया गया हो। और एक भाई कह रहे थे कि हज़रत ये फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में सवाल कैसे शामिल किया जाता है, मेरा सवाल कैसे शामिल होगा। तो देखिए बताऊं मैं आपको, जो लोग नहीं जानते हैं वो अच्छे से जान ले कि जैसे आप कमेंट करते हैं ना वीडियो में, तो अगर आप अपना सवाल भी लिख देंगे वहां पर तो आपका ले लिया जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना सवाल लिख करके। बेहतर है कि आप इंस्टाग्राम पर लिखिए और इंस्टाग्राम पर मुझे भेजिए, इसलिए कि कमेंट में बहुत कम ही पढ़ पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं तो पॉसिबल भी नहीं होता है तमाम कमेंट को पढ़ना और रिप्लाई देना। तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे तो इंस्टाग्राम में क्या है कि वहाँ पर मैं आसानी दे सकता हूँ, आपसे बातचीत भी कर सकता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाए। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है अमजद रज़ा कादरी 786। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो फेसबुक में भी आ जाए। फेसबुक में जो मेरी आईडी का नाम है वो ये है कि अमजद रज़ा कादरी, ठीक है। जो यूट्यूब का नाम है वही वहाँ पर आईडी का नाम है। तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी अगर आप करेंगे तो आपका सवाल ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक एक तरफ से सवाल पढ़ता हूँ और एक एक तरफ से तमाम सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल है समीर बागवन की तरफ से। इनका सवाल है कि औरत बाल में गजरा लगा सकती है। देखिए, औरत जो गजरा लगाती है तो बिलखुसूस वो जीनत के लिए होता है, खूबसूरती के लिए होता है। तो औरत लगा सकती है अपने शौहर के लिए, गैर मर्दों के लिए नहीं, क्योंकि ये शरीयत का हुक्म है कि औरतें जीनत करेंगी, खूबसूरत बनने की कोशिश करेंगी, अपने आप को तैयार करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ शौहर के लिए, गैर मर्दों के लिए नहीं। तो ये जो गजरा लगाया जाता है खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, तो अपने शौहर के लिए वो लगा सकती है, ठीक है। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कपिल जे। इनका सवाल है कि मुस्लिम लड़की अगर हिंदू हो गई हो शादी के लिए तब वो नमाज़ पढ़ सकती है। देखिए, जब वो लड़की हिंदू हो गई है तो अब अगर वो नमाज़ पढ़ती है तो उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। अब वो पूरी ज़िंदगी पढ़े, चाहे 2 दिन पढ़े या 1 हफ्ता पढ़े, नमाज उसकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि नमाज के लिए शर्त है मुसलमान होना, मोमिन होना। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई हिंदू भाई है या बहन है, वो कलमा पढ़कर ईमान ले आते हैं, आप घर वाले को ना बताएं, घर वाले नहीं जानते हैं, लेकिन वो कलमा पढ़ लेते हैं, कलमा पढ़कर ईमान ले आते हैं और फिर वो अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो उसकी नमाज़ कबूल हो जाएगी, क्योंकि अब जो उसका मामला होगा अल्लाह तबारक व तआला के साथ होगा, ठीक है। कोई जाने या ना जाने, अल्लाह ज़रूर जानेगा। तो अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हिंदू हो गई, तब वो अगर नमाज़ पढ़ती है तो उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी, ठीक है। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है जाहिदा क्रिएशंस, ये आईडी का नाम है शायद। इनका सवाल है कि भाईजान शाबान के महीने में 13 मार्च को अकीका कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये जो मार्च का महीना है ना, इसको मनहूस समझते हैं, लेकिन दर हकीकत मनहूस नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें शरीयत की तरफ से कोई ममनू नहीं है, कोई मना नहीं है। अब है पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है रेशमा मुजावर की तरफ से। इनका सवाल है कि मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है, मुझे कुछ हुआ है ऐसा डर लगता है, तबीयत को लेकर एक एक परेशानी रहती है, एक ख़त्म तो दूसरी शुरू होती है, 1 साल से चल रहा है, ऐसा प्लीज़ बताएं। देखिए, अगर आपकी वाकई में तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर से इलाज कराएं, वो आपको दवा देगा, इलाज करेगा, ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं हुई है और सिर्फ यूं ही शक लगा रहता है, तो शक एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी होती है कि वो आसानी से ख़त्म नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सूरह नास की तिलावत करें। सूरह नास जो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इस सूरह को जब आपको टाइम मिले आप इसको पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जो ये डर लगा रहता है, जो शक व शुबा में आप रहते हैं, जो परेशानी होती है आपको, इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब है छठा सवाल। छठा सवाल है इरफान खान की तरफ से। ये सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है कि हमारा एक बकरा है जिसकी उम्र करीब 1 साल है,
उसको कल कुत्ते ने दांत मार दिया है, खाल टूट गई है, खून नहीं निकला है, ऐसे में आप बताएं कि कुर्बानी हो जाएगी या नहीं। तो देखिए कुत्ते ने जब काटा है तो खून वगैरह नहीं निकला है तो ये ऐब नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐब उसको कहते हैं कि उसकी वजह से उसकी कीमत में कमी आ जाए, यानी कि जिस चीज़ में वो चीज़ शामिल हो और उसकी वजह से उसकी कीमत घट गई है, कम हो गई, तो फिर वो ऐब माना जाएगा। तो कुत्ते ने काटा है और सिर्फ जो है चमड़ा वहाँ का हल्का सा उखड़ा है, खून वगैरह नहीं निकला है, तो ये ऐब नहीं है और बिल्कुल कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई मना नहीं है शरीयत की तरफ से, ठीक है। अब रहा मसला ये कि उसमें बीख वगैरह लगा है कि नहीं, तो इसके लिए जो इंजेक्शन वगैरह होता है या फिर कोई और भी जो झाड़ फूँक करते हैं उसके ज़रिए से कैसे पता लगाते हैं, तो वो आप एक मर्तबा ज़रूर पता लगवा लीजिए कि इसमें बीख वगैरह लगा है या नहीं लगा है। बाकी शरीयत की तरफ से जो मसला है वो ऐबदार नहीं माना जाएगा, इसलिए उसकी कुर्बानी बिल्कुल हो जाएगी, आप बिल्कुल कुर्बानी करें उसकी, ठीक है। अब है सातवां सवाल। सातवां सवाल है मीना शेख की तरफ से। इनका सवाल है कि इस्तिखारा की नमाज में अगर दुआ याद ना रहे तो उस जगह पर क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर कोई इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ते हैं, अगर आप इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ रहे हैं और दुआ आपको याद नहीं है तो उस दुआ को आप देख कर पढ़ेंगे। जब देख कर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर बीच बीच में नाम बताने के लिए कहा गया कि आप किस लिए इस नमाज को पढ़ रहे हैं। तो अगर उस दुआ को नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो नाम किस वक्त कहेंगे, वो जो अपनी हाजत है वो किस वक्त बताएंगे, किस वक्त बोलेंगे, तो इसलिए उस दुआ का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब रहा मसला ये कि याद नहीं है तो आप उसको देख कर पढ़ लें, क्योंकि वो नमाज के बाहर दुआ पढ़ी जाने वाली है। नमाज के अंदर अगर वो दुआ होती तो जैसे दुरूद इब्राहिम है, दुआई माशूरा है, तो ये सब चीज़ें नमाज के अंदर है, तो इसको आप देख कर नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जो दुआ है जो इस्तिखारा की नमाज में पढ़ी जाती है वो नमाज के बाहर है, बाद में पढ़ी जाती है, तो आप उसको देख कर पढ़ लें। आप जिस मकसद से नमाज पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। अब है आठवां सवाल। आठवां सवाल है जिलानी ऑफिशियल 29। ये कहते हैं, सबसे पहले सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये कहते हैं मेरा सवाल आपसे ये है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना जायज़ है। देखिए क्रिप्टो करेंसी ये एक कंपनी है और भी इस तरीके से बहुत सारे कंपनी होते हैं, तो इन तमाम कंपनियों में जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आप खर्च करेंगे, तो आपको इसके बारे में ये मालूम नहीं है कि उस पैसे को वो कंपनी कहाँ खर्च करती है, किस किस चीज़ों में खर्च करती है, इसका आपको इल्म बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए शरीयत मुताहरा ने इस चीज़ को नाजायज़ रखा है कि आप बिल्कुल ऐसी चीज़ों में, ऐसी कंपनियों में खर्च नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक है। अब है नौवां सवाल। नौवां सवाल है शाहिदा खान की तरफ से। इनका सवाल है कि जुमा के दिन कब नमाज पढ़नी चाहिए। देखिए जुमा के दिन नमाज कब पढ़ेंगे, जैसे आम दिनों में आप पढ़ते हैं। जो आम दिनों में नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है औरतों का ये है कि अज़ान के बाद मर्दों की जमात जब तक हो जाए उसके बाद वो पढ़े, बेहतर जो तरीक़ा है। बाकी अगर वो पहले पढ़ेगी तब भी नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर तरीक़ा ये बताया गया है कि जब मर्दों की जमात हो जाए उसके बाद औरतें घर में अपनी नमाज को अदा करें, ठीक है। तो जुमा का भी यही मामला है कि जब मर्दों की जमात हो जाए मस्जिद में उसके बाद आप ज़ोहर की नमाज घर पर पढ़ें, ठीक है। अब है 10वां सवाल। 10वां सवाल है मोहम्मद जावेद अख्तर की तरफ से। इनका सवाल है कि मैं परदेश में रहता हूँ, अभी घर आया हूँ और मैं जाने वाला हूँ। मेरी शादी लगी हुई है और सगाई हो गई। मैं चाहता हूँ कि आज उस लड़की से मिलूँ। एक बार पहले भी मिला हूँ, फिर मुझे परदेश भी जाना है, तो कोई मनहूसियत नहीं होगी ना, क्योंकि इस महीने में कोई नया काम कुछ नहीं करते हैं। इस सवाल को लेने का मकसद ये है कि ताकि मैं आपकी सही से इस्लाह कर सकूं। बाकी आप इस बात को माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि ये मनहूस वाला महीना जो आप समझ रहे हैं इसको, तो ये मनहूस वाला महीना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो भी महीना है ना वो सब अल्लाह ताला का है और अल्लाह ताला ने किसी भी महीने को मनहूस नहीं बनाया। हाँ ये ज़रूर है कि इस महीने की फजीलत थोड़ी कम है या फिर उस महीने की फजीलत थोड़ी ज़्यादा है या फिर उससे ज़्यादा उस महीने की है, तो ये हो सकता है। इबादत वगैरह में, सवाब में, फजीलत में कम बेसी ये है, लेकिन मनहूस कोई महीना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा सवाल है कि उस लड़की से मिलना,
तो शादी से पहले आप अगर उस लड़की से मिलते हैं तो मनहूसियत का मामला तो क्लियर हो गया कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन नाजायज़ गुनाह ज़रूर है, क्योंकि आप अभी उससे शादी नहीं किए हैं। सगाई में निकाह नहीं होता, और निकाह से पहले अगर आप किसी लड़की से मिलते हैं तो इसका गुनाह आपको होगा, क्योंकि अभी भी वो आपके लिए गैर महरम है। तो आप निकाह कर लें, निकाह के बाद आप उसको मिलें या अपने घर में रखें, जो आपको करना करें, लेकिन निकाह से पहले इस चीज़ से बचें। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूं कि जितने सवाल थे तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जिन लोगों के सवाल रह गए हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो तो आएगी उन्हीं सवालों के जवाब पर वीडियो आएगी, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएँ।